ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा हम बच्चों को मीठे बच्चे कहकर नई दुनिया में लेके जा रहे हैं। बाबा कहते हैं आज देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातले बच्चे इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। साथ में बाबा पूछ रहे हैं बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है। बाबा कहते हैं जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वो ज्ञान को धारण कर उच्च पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना सच्ची सगाई है। उन्हें सौतले कहा जाता है। बाबा ने बहुत मधुर सा गीत याद किए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझाओगा। अब तो जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहा जाता है उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है। रौरव नर्क को भूलकर स्वर्ग को याद करना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं, यह सब जन्म ले भोगना पड़ता है। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह अच्छी दुनिया है, पति शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वो समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी हैं। यूं तो सारा भारत गरीब है। फिर उनमें जो गरीब हैं वो झट उठाते हैं, उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। बाबा कहते हैं गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं, उन्हों के लिए ही बाप आते हैं जो गरीब होते हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धियों को टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। इसलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं? गरीब निवास। बाबा कहते हैं व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब यह जानना और किसी को समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नर्क से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीब के हैं। बाप भी गरीब पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे। माताएं भी थोड़ी रही। हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयुग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। बाबा कहते हैं सम्मेलन में तो बहुत होते रहते हैं सम्मेलन, वहां पर समझाने वाले बड़े तिखे चाहिए।
समझाना चाहिए, तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा? और बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, मतलब गति, सदगति। यह अक्षर सुनाते हैं बाप, तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज से फायदा नहीं। बाप को रचना के आदि मध्यांत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मुझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते हैं, तुम अभी स्वर का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धियोग ना रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वो नई दुनिया स्थापना हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे की? मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनाना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? मांगते ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ कर क्या करते हैं? बाबा समझाते हैं, बादल आए रिफ्रेश होकर जाएं, बरसा बरसाएं, नहीं तो पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते हैं तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने दिया, तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कोड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं, एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धियोग अनेक बंधन से निकालना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धियोग भटकाना नहीं है। बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भर कर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। इसलिए इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो शुभ भावना से ऊपर दो। ईर्ष्यावश नहीं, आपस में रेस करो, रीस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चे को स्लोगन दे रहे हैं, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ विशेष आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर प्यार का सागर मीठे बाबा की याद में रहना है।
और जीवन को मीठा बनाना है, मतलब संपूर्ण पवित्र बनाना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन